पढ़ाई छोड़ दो। आजकल आपने सोशल मीडिया और आसपास के लोगों से यही सुना होगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान में पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं और वो या तो बाहर के मुल्कों में जाने या कोई काम धंधा करने का मशवरा देते हैं। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स और कुछ लोगों से इन 3 लोगों के बारे में सुना होगा कि कैसे इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर बिलियनियर्स बन गए। हम में से ज़्यादातर लोग इसको सच समझते हैं, लेकिन आज हम आपको इनकी हकीकत बताएंगे कि क्या वाकई उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और कामयाब हो गए। हो सकता है कि इन 3 बंदों की वजह से आपकी ज़िंदगी में भी कोई बदलाव आ जाए और आप भी इन जैसे बन जाए। इसलिए वीडियो का कोई पार्ट भी मिस ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल गेट्स की। जब भी कोई बंदा बिल गेट्स की बात करता है तो उसकी बात इससे शुरू होती है कि बिल गेट्स तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था और देखो कि ड्रॉप आउट होने के बावजूद आज बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है। यार ठीक है, मान लिया कि वो ड्रॉप आउट था, लेकिन ये भी तो बताओ ना कि उसने ड्रॉप आउट होने से पहले क्या किया था। ये कोई नहीं बताता। बट डोंट वरी, हम आपको बताते हैं कि बिल गेट्स का फादर एक परमानेंट लॉयर था, मदर फर्स्ट इंटरस्टेट जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंक कह लें, इसकी भी डायरेक्टर थी। इसके साथ साथ यूनाइटेड वे ऑफ अमेरिका की भी डायरेक्टर थी। और बैकग्राउंड से तो ये कंफर्म होता है कि बिल गेट्स एक तगड़े खानदान से था। खैर ये भी मैटर नहीं करता। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 13 साल की उम्र में बिल गेट्स का इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में था और इसी उम्र में उसने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा था। बिल गेट्स को प्रोग्रामिंग का इतना शौक था कि उस वक्त कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन यानी सीसीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स को एक्सप्लॉइट करने के मामले पर बिल गेट्स और इसके दोस्तों को सीसीसी से बैन कर दिया गया। और जब ये बैन ख़त्म हुआ तो उसी कंपनी ने बिल गेट्स को ऑफर दी कि तुम हमारे सॉफ्टवेयर में से बग्स निकालो, जिसके बदले में तुम्हें जो चाहिए हम वो देंगे। यहाँ पर फिर बिल गेट्स ने सोर्स कोड पर काम करना शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जब लेक साइड स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तो इसके बाद फिर इसने सेट का टेस्ट दिया, जिसमें से इसने 1600 में से 1590 नंबर हासिल किए और हार्वर्ड कॉलेज को ज्वाइन किया। यहाँ पर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज करने के 2 साल बाद हार्वर्ड को छोड़ दिया। फाइनली बिल गेट्स और उसके दोस्त ने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की, जिसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। ये थी बिल गेट्स की कहानी। खैर अब हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। इस बंदे को लेकर मार्केट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने ना कोई कॉलेज ना कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा अमीर तरीन कैसे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड में अप्लाई किया और एक ही सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया। उसने बाद में बताया कि उसने कॉलेज इसलिए छोड़ा कि वो अपने माँ बाप का पैसा किसी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहता जहाँ उसका इंटरेस्ट ना। स्टीव जॉब्स का ज़्यादा इंटरेस्ट बुद्धिज़्म और कैलीग्राफी में था, जिसको उसने ज़्यादा टाइम दिया। अच्छा, यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि स्टीव जॉब्स का इंटरेस्ट किस में था। सवाल ये बनता है कि इस बंदे ने ऐसा क्या किया कि वो पढ़ाई के बगैर इतना अमीर बन गया। तो एप्पल का को फाउंडर स्टीव वुजनिक कहता है कि स्टीव जॉब्स ने कभी कोडिंग नहीं की और ना ही वो इंजीनियर था। उसने ओरिजिनल डिज़ाइंस तैयार किए और स्टीव जॉब्स का असल काम प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग का था। स्टीव जॉब्स की लाइफ पर 2 घंटे की मूवी भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टीव जॉब्स का जो काम था उसमें पढ़ाई का कितना रोल था। फाइनली अब हम बात करते हैं एलन मस्क की, जिसने 18 साल की एज में कनाडा मूव होने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेटोरिया को अटेंड किया और 2 साल के बाद क्वीन यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चला गया। वहाँ से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान सिलिकॉन वैली में 2 साल की इंटर्नशिप की। इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद एलन मस्क को सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मटेरियल साइंस के प्रोग्राम में पीएचडी करने के लिए एक्सेप्ट किया और इस पॉइंट पर आकर एलन ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मज़ीद नहीं पढ़ना, अब कुछ प्रैक्टिकल करूँगा। और यहाँ से एलन की ऑनवर्ड ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, जहाँ पर उसने अपने भाई के साथ मिलकर ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर Zip2 कंपनी बनाई, जो कि तकरीबन 2 से 3 साल की स्ट्रगल के बाद कम्पैक्ट, जो कि एक टेक्निकल कंपनी थी, उसने $307 मिलियन में एक्वायर कर ली। इसके बाद एलन ने कम्पैक्ट के एक मेंबर के साथ मिलकर X.com एक ऑनलाइन बैंक बनाया, जो कि तकरीबन 1 से 2 साल के बाद पेपाल में मर्ज हो गया, जो कि मज़ीद 2 साल के बाद eBay ने, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है, पेपाल को $1.2 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इसके बाद फिर SpaceX, फिर टेस्ला, फिर OpenAI और न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी बनती गई। ये थी एलन मस्क की लाइफ की पूरी कहानी। हमें समझ नहीं आती कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर इन बंदों को रेफर करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जब उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए तो सामने वाली ऑडियंस कैसी थी। हम हर बात को हर दौर पर फिट नहीं कर सकते। हम कहना ये चाहते हैं कि हर बंदे की लाइफ डिफरेंट होती है, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है और लाइफ सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल वाली प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाई तो सामने वाली ऑडियंस को नहीं पता था कि एप्पल की प्रोडक्ट्स किन बलाओं का नाम है, और आज की ऑडियंस एडवांस टेक्नोलॉजी को जानती है। और अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि लोग ये क्यों नहीं कहते कि इनकी तरह पढ़ लिख कर ऐसे रास्तों पर चलें जो आपको अमीर कर दें। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही ये गाइड किया जाता है कि पढ़ाई छोड़ दो।
हम उन जैसे अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन जैसी पढ़ाई नहीं करना चाहते। हमेशा लोग यही क्यों कहते हैं कि अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो ही अमीर बनोगे। अगर पढ़ाई इतनी ही फजूल है तो वो अपने मुल्कों में पढ़ाई क्यों नहीं ख़त्म करवा देते? क्यों उनकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है? क्यों उनकी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स आला से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं? हाँ, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर घर में रोटी ना हो तो आप मरना पसंद करेंगे? नहीं। अगर आपको सूखी रोटी भी मिले तो आप वो खाकर भी जिंदा रह लेंगे। यही हाल हमारे मुल्क का है। हमारे सियासी बहरान और लो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम इस लेवल का नहीं जितना होना चाहिए, लेकिन जितना भी है थोड़ा या ज़्यादा इसको हासिल करो। इसके बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।